वीडियो भी हिंदी में ही होगा। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है कि हाउ अलाइंड आर यू विथ योर ट्रू पाथ। ओके, सो आज वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। कुछ लोग जो मेरे से पर्सनल रीडिंग्स ले रहे थे, तो वहाँ पे मुझे कुछ एडवाइसेस मिले कि मेरे वीडियो और मेरे बैकग्राउंड या फिर मतलब वो लोग कहना चाहते हैं कि मैडम आप अगर वीडियो को थोड़ा एस्थेटिक बनाएंगे तो वीडियोस ज़्यादा दिखने में अच्छे लगेंगे। अब एस्थेटिक का मतलब वो लोग समझाना चाहते थे कि बैकग्राउंड थोड़ा, जैसे बाकी सारे टैरो रीडिंग्स में मैं वीडियोस में वो लोग देखते हैं जनरली कि एकदम जैसे गुड बैकग्राउंड। देन दे ऑल्सो एडवाइज्ड मी ऑन माई नेल्स कि आजकल जैसे लोग नेल्स डन करते हैं मैडम, कुछ टैरो रीडर्स उसको ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं तो वो दिखने में अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर एडवाइसेस, बट मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मेरा ये जो चैनल है इसका मेन एम है कि मुझे जो मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, यूनिवर्स ने मुझे जिस कारण एक मीडियम बनाया है कि मैं उस मैसेजेस को आप तक पहुंचा सकूं, तो मैं उस टॉपिक से हटना नहीं चाहती। बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल उतना एस्थेटिक बनाना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ट्रैवलिंग, तो जहाँ पे जैसे मुझे मौका मिलता है अच्छे से और अगर कुछ अर्जेंट चैनलिंग हो रही है तो मुझे वो वीडियो बनाना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रॉपर बैकग्राउंड उस टाइम पे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा मकसद हमेशा रहता है कि मैं आप लोगों को वो मैसेज दे सकूं, और सेकेंडली मैं बाकी इतना डेकोरेशंस और इतने चीज़ों पे मैं उतना ध्यान नहीं देना चाहती क्योंकि मैं अपना मेन मोटिव इस चैनल से हटना नहीं चाहती। आपको अगर नेल्स में अट्रैक्शन हो रहा है, बैकग्राउंड में अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होता है ना, आई डोंट नो, इट्स माई फीलिंग, माई थॉट कि उस चीज़ से आपका ध्यान बहुत हट जाता है। और नेल्स की बात जहाँ तक हो, ट्रस्ट मी, आई कांट मेंटेन दोज नेल्स at all. I really do praise all those women and girls who really maintain those nails with all kind of household works and this and that. But with me, only keeping nail paints and nail polish also becomes hard for me while cutting vegetables. फिर ये आटा गूंदना, रोटी बनाना या फिर कुछ भी अदर काम हो तो I face lot of problems with my nail paints and nail polish and big nails. Still I try to manage, but अगर सच में I'm very sorry if I'm disappointing you guys with no aesthetic in my channel. So I'm very sorry for that. Then this channel might not be for you. This channel is only meant for messages. That's why मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ कि विदाउट वीडियो भी मैं मैसेजेस अपलोड करूँ। कुछ वीडियोस में आप देखेंगे जैसे यूनिवर्स मैसेजेस या ट्विन फ्लेम अपडेट्स, वहाँ पे ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग होती है और कुछ अलग एनिमेटेड वीडियोस होते हैं ताकि आप लोगों को बस उस मैसेजेस में फोकस मिले। तो दैट्स माय मोटिव। तो अगर आप नेल्स या फिर बैकग्राउंड का कुछ सोच रहे हैं तो आई एम सॉरी, जब तक अगर मुझे नहीं लगता या फिर यूनिवर्स से उतना फोर्स नहीं आ रहा है कि तुम ये करो अगर ये तुम्हारे वीडियो के लिए अच्छा हो रहा है, टिल देन आई विल नॉट मेक दैट मच एफर्ट फॉर दैट। माई ओनली प्रायोरिटी कि मैं जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं एज अ मीडियम, आई गिव दैट टू यू, जिन लोग जो एक्चुअल रिसीवर्स हैं उन तक पहुँचे। सो ये सारे रीडिंग्स टाइमलेस हो रहे हैं। मैं अभी ये मैसेजेस दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों के लिए अभी के लिए है। कुछ लोग के लिए मैसेजेस आफ्टर 3 years भी ये उस पर लागू हो सकता है। सो दैट इज़ माई मेन पॉइंट। ओके गाइज, बट स्टिल थैंक यू फॉर योर एडवाइसेस। अगर मुझे बाद में सच में ऐसा मौका मिले और मैं उससे ज़्यादा अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट फॉर नाउ आई एम सीरियसली फोकसिंग ऑन बीइंग अ मीडियम ऑफ यूनिवर्स टू गिव यू द मैसेजेस दैट यू डिजर्व और यू नीड राइट नाउ। ओके गाइज, so that was a short clarification before the video. I will jump straight away to the reading. Okay, तो अब हम पहले टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप अपने रियल मकसद के ऊपर कितना अलाइंड है, कितना आप सही रास्ते में है, जो आपका ट्रू पाथ है लाइफ का। तो देखते हैं, अभी 5 कार्ड्स लेंगे हम इस टैरो से, फिर देखते हैं क्या आता है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट।
2 cards came, 8 of Pentacles, Page of Pentacles. Okay. फिर आया Ace of Wands, then came 9 of Pentacles. Okay, too many Pentacles card are coming here. One more card. The Lovers card. तो अब देखते हैं कि what are these things. So पहला कार्ड हम आपको दिखाते हैं, 8 of Pentacles. अभी का जो सिचुएशन मुझे समझ में आ रहा है कि आप अभी अकेले में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं. आप बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं. मतलब ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ लेके बैठे हुए हैं और आप बहुत कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. और मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस भी दिख रहे हैं. आप बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो भी रहे हैं. तो और आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है. ओके, सो आई एम नॉट सीइंग कि उतना कुछ गलत आप रास्ते में हैं और फिर भटक रहे हैं कुछ. आई कैन सी कि आप बहुत अच्छे से सोच समझ के अकेले रहकर अपना सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं. सब कुछ मतलब होता है ना, एक चैनलाइज कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगी, ये वाला वो वाला ऐसा करूँगी, या फिर आई डू लाइक दैट एंड दिस. तो विथ ट्रांसफॉर्मेशन, विथ हार्ड वर्क, आई कैन सी दैट यू आर ऑन राइट ट्रैक. ओके, सो देयर इज़ नो डाउट इन दैट. अगर आपको कहीं से थोड़ा भी लग रहा होगा कि आई डोंट नो इफ़ आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, तो बेफिक्र रहिए. यू आर गोइंग गुड. ओके, योर हार्ड वर्क I can see. All right. फिर आता है Page of Pentacles. तो मुझे यहाँ से जो पता चल रहा है कि आपने बाहरी दुनिया से बहुत टाइम के लिए खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है. आप खुद के साथ बस बैलेंस बनाए हुए हैं. It's like nobody else, only you, only myself kind of. So it's like a very good thing. It's not like I'm seeing loneliness here, but I'm seeing a very nice solitude you are paying attention to, because you are enjoying your time, you are with yourself and you know what you are doing. So I'm not seeing anything negative here. So if you were in a doubt कि आपको ऐसा डाउट में था कि पता नहीं मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, या जा रहा हूँ कि नहीं, तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यू आर डूइंग रियली रियली गुड. ओके, इट्स लाइक जस्ट हैंग इन देयर, डू व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट कीप दैट कंसिस्टेंसी इन यू. ओके, जो आप कर रहे हो वो उसमें आप लगे रहो. और सॉलिट्यूड की बात मैंने क्यों की, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है. आप स्पिरिचुअली यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्ट कर रहे हो. आप में वो बैलेंस धीरे धीरे काफ़ी हद तक बढ़ गया है. आप खुद को उतना अनबैलेंस्ड फील नहीं करते. इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होना शुरू कर दिए हो. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस हियर विद इन यू गाइज. मतलब अब शांत हो, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, मन में एक वो शांति जैसा कुछ है. ओके, उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप जिस रास्ते में थे, अभी भी हो,
आई एम सॉरी आई सेड थे। आप जिस रास्ते में हो, कुछ समय बाद आपको ये मिलने वाला है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि आपने जितना इतने पूरे समय से जितना हार्ड वर्क किया है, अपने खुद को जिस तरह से संभाला है जिस वजह के लिए, वो बहुत जल्दी पे ऑफ होने वाला है। बिकॉज आई कैन सी ऑल विशेस, ऑल जिसको लेकर आप इतने समय से प्रे कर रहे थे या फिर उसके ऊपर इतने समय से लगे हुए थे, आई कैन सी दोज थिंग्स कमिंग इन फ्रूटिशन। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। सो ये मैं बोलूँगी कि ये एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है आप लोगों के लिए फ्रॉम यूनिवर्स, कि आप लोग जो कर रहे हैं, जैसे हैं, उसमें लगे रहिए। आपका फ्यूचर ये होने वाला है। लास्ट कार्ड जो है लवर्स, अब इससे बहुत अलग मीनिंग्स भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के यूनियंस होने वाले हैं, रियूनियन भी होने वाले हैं। ओके, एक वो मतलब है, और एक मतलब है कि हम इतने सारे जो स्टार सीड्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, बट जितने भी सोल्स हैं, जिन लोगों को हम जैसे लोग बार बार बोलते हैं अबाउट दिस सेल्फ लव थिंग, उसमें बहुत सारे लोग उस चीज़ को विन करने वाले हैं। मतलब फाइनली दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। फाइनली वो इस बात को मानने वाले हैं कि सेल्फ लव से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। बहुत लोग इस चीज़ को अब अग्री करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। मतलब क्या कहूँ इसमें, इट्स लाइक I am the first priority in love, I am the first priority in receiving positive energy. It's like कोई आपको अभी कुछ ऐसे बोल के नहीं चला जा सकता। You know how to take stand for yourself now. आपको अभी पता चलेगा कि हम like other than you, आपके अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपके साथ खड़ा रहे। सो बहुत लोगों के लिए ऐसा एक फैक्ट आ रहा है जहाँ पे आप लोगों को ये सेल्फ लव का असली मीनिंग पता चलेगा, एंड यू गाइज विल एक्सेप्ट इट, एग्री टू इट। सो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स शोइंग एज सेल्फ यूनियन ऑल्सो। खुद के साथ आप जुड़ेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और खुद को वो प्यार देंगे जो अब तक आपने आपको नहीं दिया है। और कुछ लोग का यहाँ पे यूनियन रीयूनियन का साइन है। अगर आप टाइम का बात करें कि कब तक आप इस जर्नी तक पहुँचेंगे, जनरली आई अवॉइड टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अबाउट टाइम लाइन, क्योंकि क्या होता है ना, तब हम सिर्फ उस टाइम के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो समय आएगा फाइनली, एंड ये सब कुछ हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं ना कि हम जीत के इतने करीब होके भी ना, हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इतना जो ध्यान दे रहे थे, इतना जो उस पर फोकस थे, वो ध्यान हट जाता है रिजल्ट्स के ऊपर। दैट्स वाई आई अवॉइड दिस टाइम लाइन थिंग। इफ़ यू वांट आई कैन से, बट I will avoid it here because you guys are very close to winning, so I will not say it here. I'm sorry, you can get angry on this matter, but I will seriously not say, because यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि focus on your work and be consistent. You are very near. 9 of Pentacles है, the Lovers कार्ड भी लास्ट में आया है। So आप अगर देखेंगे ना, जो लोग स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्टेड है ऑलरेडी, जो लोग ऑलरेडी असेंशन के जर्नी में हैं, वो लोग ये बात समझेंगे कि यूनिवर्स को आप कितना भी पूछ लो उस टाइमलाइन के ऊपर कि कब मेरा ये होगा, कब मेरा वो होगा, यूनिवर्स आपको कभी नहीं बताएगा। यूनिवर्स विल ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी पर हमेशा फोकस रहे, आप आगे बढ़िए। जब यूनिवर्स का सही समय आता है वो हो जाता है उस समय। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द अदर यूट्यूब चैनल्स हियर वेयर, जहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर्स या फिर बोल देते हैं कि आप लोग का इतने दिन में, इतने हफ्ते में, इतने महीने में, इतने साल में ये होने वाला है। फिर वहाँ पे कमेंट्स आते हैं कि
कुछ लोग के कमेंट्स आते कि मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपने तो बोला था ऐसा होने वाला है। देखिए, दिस इज़ द मेन पॉइंट हियर। कुछ लोग, ये जनरल रीडिंग होता है, तो कुछ लोगों का वो लग जाता है टाइमलाइन सही से और कुछ लोगों का नहीं लगता है। हम लोग का सबका लाइफ अलग अलग होता है, लाइफ पाथ अलग अलग होता है। तो जिन लोगों का लग जाता है उन लोगों का वो टैरो रीडर सही से निकाल पाता है। तो कुछ लोगों का अगर नहीं होता है तो वो लोग बुरा मान जाते हैं और बोलते कि नहीं है। इसलिए सारे टैरो रीडर्स पहले ही बोल देते कि जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के साथ नहीं। बट बहुत लोग उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आई विल नॉट रिवील द टाइम लाइन हियर। अदरवाइज क्या होता है कि आप लोगों का सच में, आप लोगों का फोकस रिजल्ट के ऊपर चला जाएगा कि अभी ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, ऐसे आप टाइम को काउंट करते रहते। तो आप लोगों का मेन जो फोकस रहता है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, वो हट जाता है और मतलब नज़दीक पहुँचते पहुँचते वो विनिंग ट्रॉफी निकल जाती है। सो आई डोंट वांट टू डू दिस हियर बिकॉज इस कार्ड्स में से मुझे एक भी नेगेटिव कुछ नहीं मिला। तो मतलब आप लोग सच में बहुत अच्छा जा रहे हो एंड यूनिवर्स इज़ ऑल्सो नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट कि मैं आप लोगों का ये बिगाड़ दूँ जर्नी। ओके, सो लगे रहिए, एसेंट होइए। जितना आप एकदम उस स्टेज में चले जाएंगे ना, एकदम फुल कनेक्शन डन विथ यूनिवर्स कंप्लीट, तब आपको ये टाइमलाइन जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक मन के अंदर एक विश्वास होगा कि हाँ हो जाएगा इतने टाइम में, और वो एक विश्वास आ जाता है यूनिवर्स के ऊपर कि जब होगा अच्छे टाइम में ही होगा, मुझे नहीं जानना। तो दैट इज़ माई पॉइंट हियर। ओके गाइज, सो डोंट वरी, चलते रहिए, हो जाएगा। अब हम, ये तो हो गया, अब हम थोड़ा सैक्रेड डेस्टिनी कार्ड से पता करेंगे कि, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द रोड तो अच्छा दिख रहा है, बट टू कंफर्म अगेन आपके मन की शांति के लिए हम सैक्रेड डेस्टिनी ऑरेकल कार्ड डेक से देखेंगे। ओके, एक ही कार्ड लेंगे बस। ओके, द थिंग आई सेड एक्चुअली, रिलैक्सेशन। और आप ये पीछे इतना सुंदर एक रेड मून, ऑरेंजिश रेड मून देख भी सकते हो। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे चीख चीख कर कि आप रिलैक्स रहिए, जैसे कर रहे, जैसे जा रहे आप जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, जब जो होना है वो होके रहेगा। और डेस्टिनी आपका जो भी है, आप फुल मून से पता कर सकते हो, इट्स गोइंग टू फुलफिल इन योर ओन वे, इन यूनिवर्स वे, इन योर फॉर योर ओन गुड। आपके अच्छे के लिए जो होगा, अच्छे के लिए होगा। सो और जनरली मैं जो मानती हूँ कि रेड और ऑरेंजिश मून जो होता है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू का साइन होता है। तो क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत हुआ है, मैंने नोटिस किया है, जब जब मुझे रेड मून ऑरेंजिश मून मुझे दिखा है, मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं और पता चल रहा था कि एक बहुत बड़ा साइकिल एंड होने वाला है, और हुआ भी है वैसे। सो यूनिवर्स इज़ लाइक, अब रिलैक्स कीजिए। ये वाला जो आया था ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स वाला जो था, अब रिलैक्स कीजिए, अपने में रहिए, सॉलिट्यूड में रहिए, नो नीड टू टेक टेंशन, बैलेंस्ड रहिए जैसे आप हो। आप अपने आप को बहुत अच्छे से उस चीज़ को मेंटेन भी कर रहे हो। सो डोंट वरी, रिलैक्स रहिए, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस अप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली। तो उसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लास्ट एक कार्ड लेंगे, आर्कएंजल और एक ये जेम्स स्टोन्स एंड गार्डियन एंजल का कार्ड एक होता है। तो दोनों साइड में, एक साइड में क्रिस्टल का एक मैसेज रहता है और एक साइड में एक गार्डियन एंजल का मैसेज रहता है। तो हम उसमें से एक कार्ड लेंगे कि एक लास्ट मैसेज ऐसा लेंगे फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज केम एज अ क्रिस्टल और आर्कएंजल माइकल। सो ये कार्ड है, आप पॉज करके, आपको अगर खुद पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, पॉज कर लीजिए। ओके, और ये आर्कएंजल माइकल का मैसेज है।
अब देखते हैं। क्लियर कॉर्ड्स का कहना है, व्हाट इज इट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, आर यू मिसिंग द पॉइंट, it is time to gain clarity and have a clearer picture of what is truly going on within you and around you. Decide that you want to see the bigger picture. Get focused, stay focused. Meditation and contemplation will help you see the greater perspective from varying points of view. So यहाँ पे फिर से आपको एक बार बोल रहे हैं कि आपको डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे लगे रहिए, जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे आप प्लान आउट चार्ट आउट करके रखिए अपने लाइफ को, वैसे चलिए, वैसे कीजिए। और हाँ, आप वो बिगर और क्लियरर पिक्चर के ऊपर फोकस रखिए और चलिए, ओके। और हाँ, लोगों के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दूर रहिए। जो आपका अभी आप बैलेंस्ड हो रहे हो धीरे धीरे अच्छे से, तो आप सोल के साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हो, यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हो, तो आपको किसी और के पॉइंट्स व्यूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आपसे वो बातें करेगा, आपको वो मैसेजेस देंगे कि आपको कैसे कहाँ कैसे चलना है, ओके। तो बाकियों का तो सुनना छोड़िए। क्लियर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल जो होता है कि मतलब आपको वो क्लियरर व्यू देता है आपका लाइफ का, ठीक है। बाकी किसी से वो उतना डिस्टर्ब फील नहीं होता है। द क्लियर क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज इज़ टोटली अनटच्ड। तो आपको वैसे बनना है, ओके, मतलब वैसे रहना है आपको, मतलब किसी और का व्यू आपके मन में लगाना नहीं है, ओके। सो अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं चल रहे हो, क्या कर रहे हो तुम अपनी लाइफ के साथ, वो सब छोड़ दीजिए। आप धीरे धीरे अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो वो सब बातें, वो सब माइंड पे आप लेना छोड़ दो, ठीक है। और ये आर्कएंजल माइकल जो कह रहे हैं, आई एम अ क्लियर चैनल ऑफ लव, लाइट एंड वेलबींग। ये फर्स्ट लाइन जाता है जो लोग अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आप वो एक बन जाओगे कि एक्सेप्ट कर लोगे वो फैक्ट कि मैं ही हूँ जो मैं खुद को इतना वो प्यार दे सकती हूँ, वो लाइट दे सकती हूँ, वो पॉजिटिव एनर्जी दे सकती हूँ, और खुद के लिए वो शील्ड भी बना सकती हूँ जहाँ पे कोई नेगेटिविटी आपको अटैक नहीं करेगा। तो ये एक लाइक एफर्मेशन है कि आई एम अ क्लियर चैनल ऑफ लव, लाइट एंड वेलबींग। ये आप हर रोज़ रात सोते होते एक बार आप बोल सकते हो खुद को ही, ओके। और फिर लिखा है, ऑल इज़ वेल इन लाइफ, आई हैव ग्रेट मेंटल क्लैरिटी, बैलेंस्ड इमोशंस एंड फाइनेंशियल अबंडेंस। जिन लोगों का ये अगर नहीं भी ठीक है, तो आप ये अगर बोलेंगे एफर्मेशंस तो बहुत कुछ चेंज होता है। एफर्मेशंस रियली वर्क। तो आप ये बोल सकते हैं हमेशा कि आई हैव ग्रेट मेंटल क्लैरिटी, बैलेंस्ड इमोशंस एंड फाइनेंशियल अबंडेंस। बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा। ऑल ऑफ माई हार्ट्स डिज़ायर्स आर रियलाइज्ड नाउ। हमारे जो दिल की इतनी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, वो सारे क्लैरिफिकेशंस आपको बहुत हद तक मिल चुके हैं, और धीरे धीरे बाकी का मिल भी रही है और मिल भी जाएगा बाद में। सो बी श्योर एवरीथिंग विल गेट क्लैरिफाइड वेरी क्विकली, और द वे इज़ ऑलवेज एविडेंट एंड एफर्टलेस। तो जिस भी रास्ते में हो, दैट्स गोइंग टू शाइन इन फ्यूचर। तो आपको उतना चिंता करने की और कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कर रहे हो, जो कर रहे हो, आप बहुत सही जा रहे हो, बस वैसे ही चलते रहिए, ओके। और कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे और डाउट मत कीजिए, नेगेटिव कमेंट्स को सुनना बंद कीजिए। अगर आपको मन को लग रहा है कि बहुत नेगेटिव कमेंट्स हैं, उसको सुनना बंद कीजिए। बाकी और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो यू गाइस आर गोइंग गुड। जैसे जा रहे हो वैसे ही चलो आप। बाकी मुझे और यहाँ पे कुछ और बोला नहीं है। दैट वाज द एंड ऑफ द रीडिंग, ओके गाइस। सो टेक केयर, and really universe is very proud of you guys, the way you are going. So that's all. See you in the next video. Bye.